नमस्कार साथियों। वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में आज हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 231 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास, CR दास। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और CR दास महान राष्ट्रवादी तथा प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे। CR दास ने वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और CR दास ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे देश का भ्रमण किया था। CR दास 1922 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई, और ये 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो ये किया था इंडियन इंडियन ये किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इसका गठन 1919 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था और इसको INLF कहा जाता था, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इसके अन्य प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके अन्य प्रमुख नेता थे तेज बहादुर सप्रू, S श्रीनिवास शास्त्री और MR जयकर। इस पार्टी ने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जो है वकालत की थी, उसके पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो ये लीग स्थापित हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। नेहरू रिपोर्ट से असहमति जताते हुए उस समय के युवा नेता नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट में अनुशंसा की गई थी, पहला, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, ये गलत है। भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की अनुशंसा की गई थी। दूसरा है, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये सही बात है। जो अंग्रेजों की व्यवस्था है उसमें अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था, लेकिन इसमें पृथक निर्वाचक मंडल के प्रावधान को कैंसिल करके उसकी जगह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया और अल्पसंख्यकों के लिए जो है आरक्षित स्थानों की व्यवस्था की गई। तो ये दूसरा सही है। तीसरा है, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये सही है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? पहला है, उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, एकदम सही बात है। जब 1919 का एक्ट आया तभी यह फैसला लिया गया था कि 10 साल के बाद इसका रिव्यू करने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा, तो ये सही बात है। दूसरा है, उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही बात है। तीसरा है, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए उसने
उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ये भी सही बात है। और चौथा है भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, ये भी सही बात है। तो भारतीय नेताओं ने इसका विरोध क्यों किया था? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। तो सिक्स्थ में डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था 1929 के दिल्ली अधिवेशन में, 1929 के दिल्ली अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो ये फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने, और उस समय वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन थे? तो वे थे अमेरिकी पत्रकार वेव मिलर, अमेरिकी पत्रकार वेव मिलर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? पहला, यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी, जो कि सही स्टेटमेंट है। दूसरा, साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, ये भी सही बात है। तीसरा है, साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी, ये भी सही है, इसमें लगभग 24 दिन लग गए थे। और डी है, इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, जो कि गलत है। इसकी शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 को। इसमें डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 231 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।